हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं बबीता आज आप सभी के लिए बहुत ही आसान तरीके से राजमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये खास उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल राजमा बनाना नहीं आता है, जो पहली बार बना रहे हैं। उनको ये राजमा बनाने में बहुत ही आसानी होगी। इसमें मैं कुछ खास इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जिसकी वजह से राजमा का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी सा दिखेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। राजमा बनाने के लिए हमें राजमा को 8 से 9 घंटे के लिए पानी में भिगो करके छोड़ देना है और उसके बाद हमें इसे पानी में से निकाल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं राजमा बहुत अच्छे से फूल गया है। तो इसी तरीके से हमें राजमा को पानी में भिगो करके फुला लेना है। अभी राजमा को हमें बॉईल नहीं करना है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ हम लोग ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए हमें यहाँ गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली इसको हमें कट करके डाल देना है। साथ में यहाँ पे हमें एक बॉइल्ड आलू डालना है। यही मेरी इस रेसिपी की खास इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से राजमा का जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी सा आएगा। तो ये आप ज़रूर डालिए, इससे राजमा का स्वाद भी काफ़ी बढ़ जाता है। और उसके बाद हमें यहाँ रफली चॉप्ड करके टमाटर डालना है। अब इन सबको डाल के हमें इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करना है। तो ये फ़ाइन पेस्ट हमारा बनके तैयार है। मैं यहाँ राजमा को इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ। आप कुकर में बनाइए या इंस्टेंट पॉट में, सेम इसी तरीके से बनेगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो गैस का फ्लेम आप लो रखिए, और अगर आप इंस्टेंट पॉट में बना रहे हैं तो इसे हमें सौते पे करके भुनना है मसाले को। तो अभी मैंने इंस्टेंट पॉट को सौते पे किया है और जैसे ही बर्तन हमारा गर्म हो जाएगा हम लोग यहाँ पे घी डाल देंगे। आप घी, बटर, ऑयल किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है राजमा में। अब जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जीरा डाल देंगे, साथ में तेज़पत्ता और एक खड़ी लाल मिर्च, और इसे हमें कुछ सेकंड के लिए सौते करना है। जैसे ही जीरा का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा हम लोग यहाँ बारीक से कट करके प्याज डालेंगे। कुकर में भी आपको सेम ऐसे ही बनाना है, बस फ्लेम का आपको खास ख्याल रखना है, फ्लेम को आपको लो रखना है। प्याज को हमें यहाँ लाइट ब्राउन कलर आने तक भुनना है। इंस्टेंट पॉट में फ्लेम नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिक से चलता है, इसीलिए हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ये जिस टेम्परेचर पे पक रहा है इसी टेम्परेचर पे पकेगा। लेकिन अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो फ्लेम को लो रखिए। अब हम लोग यहाँ पे पेस्ट बनाया था वो हमें डाल देना है। अब डालने के बाद इसे हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में हमें यहाँ स्वाद अनुसार नमक डालना है और हल्दी। इन सबको डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसको आपको टाइम देख करके 10 से 12 मिनट तक इसको हमें भुनना है। तो 10 से 12 मिनट तक में आप इसको ढक दीजिए। ढक करके आप बीच बीच में ढक्कन हटा करके इसको चलाते रहिए। ये आपको खास ख्याल रखना है कि आपको हर थोड़ी देर में इसको चलाते रहना है, क्योंकि हमने जो ग्रेवी है उसमें हमने आलू डाला है और आलू में स्टार्च होता है। इसकी वजह से अगर आप ग्रेवी को नहीं चलाएंगे हर थोड़ी देर में, ताला जो हमारा ग्रेवी है वो पैन में जा करके चिपक जाएगा। तो ये आपको खास ख्याल रखना है, आपको हर थोड़ी देर में इसको चलाते रहना है। और जब 10 से 12 मिनट तक भुनना हो जाए तब हम लोग यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देंगे, साथ में जीरा पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, कसूरी मेथी को हाथ से इस तरीके से क्रश करके डाल दीजिए, और थोड़ा सा मैंगो पाउडर। तो इस सबको डालने के बाद हमें इसे और 5 मिनट तक भुनना है। तो आप इसी तरह ढक्कन बंद कर दीजिए और 5 मिनट के अंदर बीच बीच में ढक्कन हटा करके आप ग्रेवी को अच्छे से चलाते रहिए। तो 5 मिनट हो गया है, ग्रेवी बहुत थिक हो गया है और अच्छे से भुन गया है। तो बस इसमें हम लोग राजमा डाल देंगे। राजमा डालने के बाद और 5 मिनट हमें इसे भुनना है ताकि पूरा मसाले का फ्लेवर राजमा में अच्छे से चला जाए, क्योंकि हमने राजमा को यहाँ बॉईल नहीं किया है। तो राजमा डालने के बाद आप बस टाइम देख करके इसको पकाते जाइए, आपका राजमा बहुत अच्छा बनेगा। बस 5 मिनट तक हमें इसे भुनना है। 5 मिनट हो गया है, ग्रेवी बहुत अच्छे से भुन गई है। तो बस यहाँ पे हमें गर्म पानी डालना है। गर्म पानी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। और ये सब डालने के बाद यहाँ पे आप नमक, खट्टा और तीखा सब कुछ टेस्ट करके यहाँ पे ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आपको ज़्यादा कम लग रहा है आप यहाँ पे डाल दीजिए। और डालने के बाद आप या तो कुकर में बना रहे हैं तो कुकर बंद कर दीजिए, इंस्टेंट पॉट में बना रहे हैं तो इंस्टेंट पॉट का ढक्कन लगा दीजिए।
अगर आप इंस्टेंट पॉट में बना रहे हैं तो ढक्कन लगाने के बाद आपको सौते को ऑफ़ कर देना है और ऑफ़ करने के बाद आपको इसको मल्टीग्रेन टन होता है उसको ऑन कर देना है। तो मल्टीग्रेन पे ही हमें राजमा को पकाना है, क्योंकि हमने राजमा को बॉईल नहीं किया है, हम मसाले के साथ ही इसे एक ही बार पका रहे हैं। तो इसीलिए आप मल्टीग्रेन को ऑन कर दीजिएगा। मल्टीग्रेन में ऑन करने से आपका राजमा बहुत अच्छे से पक जाएगा। और अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 6 सीटी लगा दीजिए। तो मल्टीग्रेन में हमें यहाँ पे 40 मिनट्स लगते हैं। तो 40 मिनट्स होने के बाद प्रेशर निकल गया है, तो मैं ढक्कन खोल करके अभी चेक कर लेती हूँ कि राजमा अच्छे से पका है या नहीं। तो राजमा बहुत अच्छे से पक गया। आप देख सकते हैं राजमा ऐसा पकना चाहिए कि आप हल्का सा दबा रहे हैं और वो पूरी तरीके से दब जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं हल्का सा ही उसको प्रेस कर रही हूँ, तो ये पूरा एकदम अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो इसी टाइप से हमें राजमा को पकाना है। तो राजमा बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसको हमें थोड़ा सा मैश कर देना है इस तरीके से। आप स्पैचुला की मदद से इस तरीके से थोड़ा मैश कर दीजिए, सब नहीं, हमें थोड़ा इस तरीके से मैश करना है ताकि ग्रेवी का टेक्सचर काफ़ी अच्छा क्रीमी आ जाए। तो इसलिए क्योंकि राजमा में भी स्टार्च होता है, अगर आप उसको फोड़ेंगे तो भी उसका अंदर का स्टार्च निकलेगा और ग्रेवी आपकी अच्छी थिक बनेगी। अब यहाँ पे हमें कसूरी मेथी डाल देना है क्रश करके, बारीक से कट करके हरा धनिया। अब इन सबको डालने के बाद हम इसमें तड़के की तैयारी करेंगे। तड़का ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना डालें, लेकिन तड़का डालने से किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें तड़का ज़रूर लगाइए। तो यहाँ पे एक पैन में मैं घी डाल रही हूँ। घी, बटर, ऑयल किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं। और घी जैसे गर्म हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे, साथ में हींग। कुछ सेकंड हमें इसे भूनना है और उसके बाद हमें यहाँ पे जिंजर जूलियन डाल देना है। और जिंजर जूलियन डालने के बाद हमें मुश्किल से 30 सेकंड्स के लिए ही भुनना है और गैस को ऑफ करके हम यहाँ काश्मीरी मिर्च डाल देंगे और उसके बाद इसे तुरंत हम राजमा में डाल देंगे। तो तड़का राजमा में डालने के बाद हमें ढक्कन को तुरंत बंद कर देना है, हमें चलाना नहीं है। अगर आप यहाँ पे तड़का डाल करके राजमा में सब मिक्स करेंगे, चलाएंगे, तो जो भी हमने तड़का डाला है उसकी खुशबू उड़ जाएगी भाप बन के। तो इसीलिए हमें तड़का डालने के बाद तुरंत से ढक्कन बंद कर देना है और 1-2 मिनट हमें ढक्कन बंद करके रखना है। और 1-2 मिनट होने के बाद हमें ढक्कन हटा करके और अच्छे से एक बार राजमा को मिक्स कर लेना है। तो बस ये टेस्टी हेल्दी राजमा हमारा बनके तैयार है। अब आप या तो इसको आप चावल के साथ खाइए या इसको आप रोटी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खाइए। राजमा तो हर चीज़ के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है। बस इसको आप धनिया पत्ते से गार्निश कर लीजिए और इस रेसिपी को आप एंजॉय करिए। और एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।